प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए प्रथम वर्ष इतिहास के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत जाति प्रथा के विषय में चर्चा करेंगे। जाति शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की जन धातु से मानी गई है। इसका अर्थ जन्म से लिया जाता है। इसका संबंध प्रजातीय अथवा जन्मगत व्यवस्था से है। आधुनिक समाजशास्त्रियों ने भारतीय समाज में प्रचलित जाति व्यवस्था को अनेक प्रकार से परिभाषित करने का प्रयास किया है। इतिहासकार स्मिथ के अनुसार जाति उन परिवारों का एक समूह है जो धार्मिक क्रियाविधि की विशुद्धता, खान पान और वैवाहिक संबंध की पवित्रता के विशिष्ट नियमों का पालन करने के लिए परस्पर संगठित हैं। आर.एन. मुखर्जी के अनुसार जाति जन्म पर आधारित सामाजिक संस्कार और वर्ग विभाजन की वह गतिशील व्यवस्था है जो आवागमन, खान पान, विवाह, व्यवसाय और सामाजिक सहवास के संबंध में अपने सदस्यों पर नियम अथवा प्रतिबंध लागू करती है। डॉक्टर श्याम शास्त्री के अनुसार आहार और विहार संबंधी सामाजिक पृथकत्व को ही जाति कहते हैं। जाति प्रथा का प्रारंभ ऋग्वैदिक काल से ही 4 प्रधान श्रेणियों के अतिरिक्त अनेक व्यवसायपरक जातियां उत्पन्न होने लगी थीं। ऋग्वेद में चर्मग्न, चर्मकार, कापरी, लोहार, तष्टा, बढ़ई, वक्ता, नापित, भिषक, वैद्य आदि कार्य करने वाले लोगों का उल्लेख है। ये लोग ही आगे चलकर व्यावसायिक समूह में संगठित हो गए। उनकी जातियां निश्चित होने लगी। उत्तर वैदिक काल में अनेक प्रकार के व्यवसाय शिल्प होने लगे। इस काल तक रसकार, सूत यानी सारथी, वाय, जुलाहा, स्वर्णकार, करमार यानी लोहार, तक्ष, क्षात्र, कुलाल यानी कुम्हार, ईशुकृत, धवकृत, मृगयु यानी शिकारी, रज्जुसर्ग, वय, मणिकार, सुराकार, विदलकार, कंटककार, निषद, श्वनि यानी श्वान रक्षक, तच्चक, बढ़ई आदि अनेक व्यवसाय प्रधान वर्गों का उल्लेख हुआ है। 10वीं 11वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए अरबी लेखक अल-बरूनी ने हिंदुओं के 4 वर्णों के बारे में लिखा है, किंतु अनुमान होता है इस काल तक वर्ण व्यवस्था के समानांतर जातियां धीरे धीरे स्थूल रूप लेती जा रही थीं। जाति प्रथा की विशेषताएं इस प्रकार हैं। यह जन्म पर आधारित है। वैवाहिक संबंध अपनी जाति में ही किए जाते हैं। प्राचीन काल में प्रत्येक जाति का प्रायः पैतृक व्यवसाय होता था। जाति व्यवस्था में खान पान पर कठोर नियंत्रण होता है। सामाजिक रीति रिवाजों और त्योहारों के अवसर पर जातीय नियमों का पालन करना पड़ता है। इस व्यवस्था में बहुत सी जातियाँ उच्च स्तर पर की मानी जाती हैं। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था में अंतर है। वर्ण व्यवस्था का प्रारंभ ऋग्वैदिक उत्तर वैदिक काल में हुआ, जबकि जाति व्यवस्था उसके बहुत बाद उत्पन्न हुई। वर्ण का आरंभिक संबंध मनुष्य की त्वचा के रंग से था, किंतु बाद में उसका आधार कर्म से हो गया। जाति का संबंध किसी निश्चित व्यवसाय में संलग्न समुदाय में जन्म लेने से था। वर्ण व्यवस्था सहज स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई थी, किंतु जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का ही जटिल रूप है। वर्ण का संबंध राजनीतिक सामाजिक स्थिति से था, परंतु जाति का संबंध परंपरागत व्यवसाय और विशिष्ट सामाजिक रीति रिवाजों से था। एक ही वर्ण में एक व्यवसाय और विभिन्न व्यवसाय करने वाले लोग सम्मिलित थे, परंतु एक ही जाति में एक ही व्यवसाय करने वाले लोग होते थे। वर्ण व्यवस्था मूलतः कर्म पर आधारित थी, जबकि जाति व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। वर्ण व्यवस्था में विभिन्न वर्णों समुदायों के बीच खान पान, सहभोज, विवाह संबंध आदि आचरण प्रचलित थे, किंतु जाति व्यवस्था में ये प्रथाएं वर्जित थीं। वर्ण व्यवस्था में अस्पृश्यता का प्राधान्य नहीं था। जाति व्यवस्था में छुआछूत का भेदभाव अपने चरम पर था। वर्ण व्यवस्था में रक्त की शुद्धता पर कम बल दिया जाता था, परंतु जाति व्यवस्था में रक्त की शुद्धता पर विशेष बल दिया जाता था। वर्ण व्यवस्था परिवर्तनशील थी, परंतु जाति व्यवस्था में जाति परिवर्तन संभव नहीं होता था। जाति प्रथा की उत्पत्ति के संबंध में भी ऋग्वेद के समान विराट पुरुष से वर्ण उत्पत्ति का सिद्धांत, कुल देवता से उत्पत्ति का सिद्धांत, राजनीतिक नियंत्रण का सिद्धांत, रक्त की शुद्धता का सिद्धांत, आर्थिक सिद्धांत, भौगोलिक सिद्धांत के रूप में विभिन्न सिद्धांतों की परिकल्पना की गई है, जिसके अंतर्गत जाति प्रथा का धीरे धीरे विकास होता गया। इसमें पुरोहितों की, नवीन व्यवसायों की, विदेशी आक्रांताओं की, आर्यों के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर बसने की, रीति रिवाजों में उप परिवर्तन एवं जाति बहिष्कार की अवधारणा, जैन बौद्ध धर्मों की भूमिका, नवीन धार्मिक संप्रदायों की भूमिका, दार्शनिक मान्यताओं की भूमिका और अन्य कारकों की भूमिका बहुत अधिक महत्वपूर्ण रही। आर्य राजाओं ने ब्राह्मणों की बनाई हुई व्यवस्थाओं को स्वीकार करके जाति व्यवस्था को स्थायी बनाने में योगदान किया। सैकड़ों वर्षों से अस्तित्व में रहने के कारण जाति प्रथा की जड़ें इतनी गहरी हो गईं कि इस व्यवस्था को बदलना अथवा त्यागना संभव नहीं रहा। भारत में इस्लाम के प्रवेश के बाद
मुस्लिम आक्रांताओं ने हिंदुओं को बलपूर्वक मुसलमान बनाना आरंभ किया। इस पर हिंदुओं ने स्वयं को जाति की मजबूत दीवार में सुरक्षित बनाने का प्रयास किया और एक लौह आवरण खड़ा कर लिया। इस कारण जाति व्यवस्था और अधिक जटिल कठोर हो गई। प्रत्येक जाति ने अपने अस्तित्व को मजबूत बनाए रखने के लिए अपने चारों ओर रीति रिवाजों और परंपराओं को मजबूत परकोटा बना लिया। इसे लांघ कर न तो कोई बाहर जा सकता था, न भीतर आ सकता था। जाति प्रथा में अनेक गुण दोष विद्यमान थे। निम्नलिखित गुणों का उल्लेख किया जा सकता है। पहला, सह-अस्तित्व की भावना। दूसरा, व्यावसायिक दक्षता। तीसरा, प्रतिस्पर्धा का अभाव। चौथा, रक्त, वंश और वर्ण की शुद्धता। पांचवा, हिंदू संस्कृति में धर्म की रक्षा। विदेशी आक्रांताओं के प्रति प्रतिरोध की शक्ति का विकसित होना। और अन्य गुणों के अंतर्गत विदेशी तत्वों के विरुद्ध हिंदू समाज में जाति प्रथा ने एकीकरण का मार्ग सुलभ कराया। अब विदेशियों की इच्छा और रुचि पर निर्भर था कि वे हिंदू धर्म को स्वीकार करके अपनी नवीन जातियों का निर्माण कर लें और अपनी परंपराओं और संस्कृति के मूल तत्वों को बनाए रखें। जाति प्रथा की व्यवहारिक दृष्टि के कारण विदेशी आक्रमणकारियों के समूह शनै शुनै हिंदू समाज में घुल मिल गए, लेकिन इस्लामी कट्टरता ने इस अवधारणा को भी खंडित कर दिया। जाति प्रथा के दोष के अंतर्गत संकीर्णता की भावना ने हिंदू समाज को वंश परंपरागत जातियों उपजातियों में विभाजित कर पृथकत्व की भावना प्रचलित कर दी। पारस्परिक फूट विभिन्न जातियों उपजातियों में एक दूसरे को नीचा समझने की प्रवृत्ति थी, जिससे ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष ने समाज को प्रतिनिधित्व समुदायों में विभक्त कर दिया। युद्ध का दायित्व जाति विशेष पर, जाति व्यवस्था के कारण देश की रक्षा का काम क्षत्रिय जाति पर ही हो गया और दूसरी जातियों को अस्त्र शस्त्र संचालन एवं युद्ध कौशल से वंचित कर दिया गया। इस कारण विदेशी आक्रमण के समय केवल क्षत्रियों ने अकेले ही उनका सामना किया और वे परास्त हो गए। दक्षता एवं कार्यकुशलता में कमी, आर्थिक क्षेत्र में जाति प्रथा के बंधन श्रम की दक्षता, व्यवसाय कौशल को हानि पहुंचाते हैं, क्योंकि व्यक्ति को व्यवसाय विशेष में रुचि व योग्यता न होने पर भी अपनी जाति का परंपरागत व्यवसाय करना पड़ता है। इससे प्रतिभा और आर्थिक व बौद्धिक प्रगति का क्षेत्र सीमित हो जाता है। बड़े औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से दूरी, जाति प्रथा की संकीर्णता के कारण ही देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना से पहले किसी बड़े औद्योगिक एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना नहीं हो सकी, क्योंकि लोग छोटे छोटे समूहों में कुटीर उद्योगों में कार्य करने के ही अभ्यस्त थे। व्यक्ति स्वातंत्र्य की क्षति, जाति व्यवस्था के अंतर्गत कोई व्यक्ति अपनी जाति का व्यवसाय त्याग कर अन्य व्यवसाय नहीं अपना सकता था। इससे व्यक्ति स्वातंत्र्य की हानि होती है, नैसर्गिक प्रतिभा कुंद होती है। अस्पृश्यता और असहिष्णुता का विस्तार, जातीय प्रथा ने एक दूसरे को नीचा समझने की प्रति उसके चरम पर पहुंचा दिया। इस कारण जातीय कुएं, जातीय तालाब, जातीय धर्मशालाएं का उपयोग करने का अधिकार विकसित हुआ। उनमें सामुदायिकता की सहज भावना का विकास नहीं हुआ। लोग एक दूसरे के प्रति असहिष्णु हो गए। जातीय प्रथा के संबंध में विद्वानों के विचारों के अंतर्गत सिडनी लो नामक समाजशास्त्री ने कहा है, इसमें कोई संदेह नहीं, शताब्दी तक राजनीतिक आघातों और प्राकृतिक विभीषिकाओं के विरुद्ध भारतीय जातीय प्रथा ने मूलभूत स्थायित्व संतोष के द्वारा भारतीय समाज को बांधे रखने में मुख्य योगदान दिया है। सर हेनरी कॉटन ने लिखा है, हिंदू समाज में ढूंढी जा सकने वाली कठिनाइयों एवं समस्याओं का कारण रूप होने के बजाय जातीय प्रथा ने अतीत महत्वपूर्ण सेवा की है। वर्तमान में भी व्यवस्था तथा एकजुटता बनाए रखी है, लेकिन आज के युग में जातीय प्रथा के अत्यधिक संकीर्ण हो जाने और अपने हितों के लिए ही प्रयासरत रहने के कारण जाति व्यवस्था धीरे धीरे देश के लिए अपने गुणों से वंचित होकर घातक सिद्ध हो रही है। आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।